अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुहीम अंजम असदी। आपको एम असदी टेक्निकल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है क्या ईबीएल पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, और दो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कमेंट्स और मैसेजेस के जरिए से मुझसे पूछे गए कि ईबीएल में काम क्या करना होता है और क्या इसमें डेली अर्निंग होती है और क्या ये कंपनी स्कैम करेगी या नहीं, और एक दो जरूरी बातें जो खास तौर पर आपसे मुखातिब होकर मैं करना चाह रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वरना बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस कर बैठेंगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों ने मेरी उन वीडियोस को यूज किया है जिनमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो इसकी वजाहत देना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरे वालिदैन, असातिज़ा और मेरे मुर्शिद ने ऐसी तरबियत नहीं की कि मैं किसी को धोखा दूं, और वैसे भी ना जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए, इसलिए वजाहत बहुत जरूरी थी। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। यहाँ पर मैं अपना मकसद भी वाजे कर देता हूँ। जब मैंने मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के बारे में रिसर्च की, मुझे दूर दूर तक धोखे, फ्रॉड और स्कैम के सिवा कुछ नजर नहीं आया। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनियों की बात की जाए, उन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर पाकिस्तानियों के साथ हजारों से लाखों रुपए के स्कैम किए। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की बात की जाए, या तो वो 2 से 3 साल में स्कैम कर जाती हैं, या ज्वाइनिंग फीस इतनी ज्यादा कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इंतहाई सस्ती प्रोडक्ट्स को महंगे दामों सेल करने पर फोर्स किया जाता था, जो कि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता था। यही वजह है कि मैंने किसी और इन्वेस्टमेंट या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड नहीं की, और बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरह मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को आपके सामने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि जिन पर मुझे खुद को ट्रस्ट नहीं। मेरा मकसद सिर्फ इतना था और है कि आज लोग जॉब्स के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। यही वजह थी कि सबसे पहले मैंने इस कंपनी पर रिसर्च कंप्लीट की। जब मुझे ये महसूस हुआ कि ये कंपनी कभी स्कैम नहीं करेगी और मेरे पास इसका क्या प्रूफ है, इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दूंगा। अमाउंट भी इंतहाई मुनासिब सी है, जो कोई भी आसानी अफोर्ड कर सकता है, और टारगेट भी इतना मुश्किल नहीं है कि किसी के लिए भी नामुमकिन हो। और ये भी हकीकत है कि हर कोई इसमें कामयाब नहीं हो पाता, ये बताना भी जरूरी समझता हूँ। ये ना हो कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया कि बस आप मेरी वीडियोस देखें और जल्दबाजी में ज्वाइन हो जाएं। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरा मकसद आप जान चुके हैं। चलें अब बात करते हैं कि आपको ईबीएल पाकिस्तान बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, और इसमें काम क्या होता है, और क्या इसमें अर्निंग रोजाना की बुनियाद पर होती है। तो याद रखिएगा कि ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है कि बगैर कुछ किए रोजाना अर्निंग होती रहे, तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये एक बिजनेस कंपनी है जिसमें आप काम करेंगे तो आपको अर्निंग होगी, और 750 इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इसकी मेंबरशिप फीस है, जिसके बदले में आपको एक ईबीएल का अकाउंट मिल जाता है, और ईबीएल पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स पर आपको 30% डिस्काउंट मिल जाता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कंपनी हमारे 750 का यानी 750 का करती क्या है, इसका जवाब सुन के आप और भी हैरान होंगे कि ये कंपनी कैसे दूसरी कंपनियों से मुख्तलिफ है। आप जैसे ही ज्वाइनिंग यानी मेंबरशिप फीस कंपनी को पे करते हैं, मेरी रिसर्च के मुताबिक उसमें से कंपनी 3 से 4% अपने पास रखती है, जिसके जरिए अपने स्टाफ की सैलरी पे करती है और प्रोडक्ट्स पर काम करती है। आपकी बकिया मेंबरशिप फीस पहले से ज्वाइन होने वाले मेंबर्स में डिवाइड कर देती है, यानी एक तरह से ये टोटली हेल्प प्रोग्राम है। इसलिए ये ज्वाइनिंग फीस पे करने के बाद आप कभी भी वापस नहीं ले सकते। अब काम करके आप रोजाना भी अर्निंग कर सकते हैं, और अगर आप काम नहीं करते या नहीं कर पाते तो आपकी अर्निंग होगी 0। और ये वो बातें हैं जो कोई भी नहीं बताता, क्योंकि आप मेरी बात सुनते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, तो आप तक हर तरह की बात को मुकम्मल पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। तो अब बात करते हैं कि इसमें काम क्या करना होता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे कई दफा किया गया। तो बेसिकली इसमें कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है जो आपके लिए इंतहाई मुश्किल होगा या एड्स वगैरह देखनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आसान अल्फाज में काम ये है कि कंपनी को 2 कस्टमर देने हैं, चाहे उनको प्रोडक्ट सेल कर दें या उनको वैसे ईबीएल का मेंबर बना दें जैसे आप बनेंगे या बने हैं। एक को लेफ्ट पे ऐड करना होता है और एक को राइट पे ऐड करना होता है, जिसका प्रॉफिट आपको कंपनी जैज कैश या इजी पैसा में ट्रांसफर कर देती है। और अगर आप 2 लोगों को भी ज्वाइन नहीं करवा सकते तो मेरे भाई आप इसमें हरगिज पैसे जाया ना करें। बहुत सारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स और बहुत सारी मेरी माएं बहनें भी मुझसे कॉन्टेक्ट करती हैं, तो ये उनके लिए भी है। आपने खुद फैसला करना है कि आप ये कर सकेंगे या नहीं। मजीद
मेरी आप वीडियो देख सकते हैं कि टीम कैसे बनाएं, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये इतना मुश्किल भी नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि 2 लोगों को ज्वाइन करने के बाद काम क्या होगा। उसके बाद कोई और मेंबर भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसके बाद काम ये होता है कि उन 2 को इस काबिल बनाना कि वो भी आगे 2 लोगों को ज्वाइन करवा सकें, और अगर वो भी आगे किसी को ज्वाइन नहीं करवाते तो भी आपको अर्निंग नहीं होगी। और वैसे भी हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। ये ना हो कि आप ज्वाइन हो जाएं और आगे किसी को एग्री ही ना कर पाए, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की फितरत में ये शामिल है कि हम चाहते हैं कि हम एक दिन या एक हफ्ते या एक माह में ही कामयाब हो जाएं। क्योंकि ये भी हकीकत है कि अगर आप ज्वाइन होने के बाद 1 महीने तक लर्निंग पर फोकस रखते हैं, सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो आप 1 या 2 साल में उस मकाम पर होंगे जहां तक कोई जॉब या बहुत सारे बिजनेसमैन भी नहीं पहुंच पाते। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस को देखकर, जूम मीटिंग्स को ज्वाइन करके मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक दिन का 10,000 भी ईबीएल पाकिस्तान से अर्न कर रहे हैं। आपके ईबीएल में ट्रेनिंग सेशन थे, सो मैं वहीं से सीखा हूँ। मैं समझे आपका एक स्टूडेंट भी कह सकते हैं, फैन भी कह सकते हैं। सो मैं आपको आपकी वॉइस से पहचाना हूँ। सो ईबीएल से बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, तकरीबन 10-12 हज़ार तो आ ही जाता है डेली बेस पे। बस अब आपने खुद फैसला करना है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपने ज्वाइन किया और आपसे नहीं हो पा रहा तो फिर भी घाटे का सौदा नहीं है। चले, सीखने का मौका मिल गया, इससे आप किसी बड़े नुकसान से बच सकेंगे और आइंदा आप रेफरल सिस्टम से बचेंगे। ये मैं कोई आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं गलत बयानी भी नहीं कर सकता, क्योंकि ना हर कोई यूट्यूबर बन सकता है, ना फ्रीलांसर बन सकता है, और ना ही हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो पाता है। जैसे मिर्जा गालिब कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी बहुत कम निकले। ऑनलाइन अर्निंग के और भी बहुत सारे तरीके हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीख रहा हूँ। यूट्यूब एड्स कोर्स, फेसबुक एड्स कोर्स, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग की स्किल, और फ्रीलांसिंग, और भी बहुत सारे ऐसे शोबाजात हैं जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। आखिर में अगेन आपसे कहूंगा कि फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि हर काम हर एक के लिए नहीं होता। बस इसकी वजाहत करना मैं जरूरी समझता था, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो या कोई किसी गलत फहमी में रहे। इसलिए अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, वीडियोस को देखें, कुछ का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वेबसाइट को विजिट करें, और अगर उसके बाद आप ज्वाइन होना चाहें तो अपने किसी दोस्त या कजन से हो, ताकि उसको भी फायदा हो। मैं हरगिज नहीं कहूंगा कि आप मेरे जरिए से ज्वाइन हो, बाकी मैं जो आपके लिए कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। ईबीएल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं मैं जल्द ही उस पर तफसीली वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आप किसी को प्रोडक्ट सेल करके भी अपने साथ ज्वाइन करवा सकें, जिसमें आपके लिए बहुत आसानी होगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किसी नए पर्सन को प्लान कैसे शेयर करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा गया, जिस पर मेरी रिसर्च तो कंप्लीट है लेकिन सेंसिटिव होने की वजह से मैंने उसको थोड़ा डिले किया, कि क्या ये हलाल है या हराम, जायज है या नाजायज। इस पर भी जल्द ही वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। बाकी मेरी वीडियोस में से किसी एक वीडियो के किसी जुमले से भी किसी को भी गलत फहमी हुई है तो मैं माफी का तलबगार हूँ। बाकी नीयतों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है। अलबत्ता मैंने अपनी नीयत का इजहार आपके सामने कर दिया है, जिसका एक प्रूफ ये भी है कि मैंने कोई भी एक वीडियो इस पर नहीं बनाई कि आप सिर्फ मेरे जरिए से ज्वाइन हो, और ना ही सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए हों। जो हकीकत था आपके सामने रख दिया। यही वजह है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है। अब मैं ये भी नहीं कहता कि आप ईबीएल पाकिस्तान को ज्वाइन ना करें। वीडियो बनाने का मकसद आप समझ गए होंगे। अगर आप मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में काम करते रहे हैं और आपके साथ कभी फ्रॉड या धोखा हुआ है, या आप नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। खुदा हम सब का हामी और नासिर हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।